तो क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है तथा कौन व्यक्ति ऐसा होता है जो नरक में जाता है? दान धर्म आदि पुण्य कार्य करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? और अत्याधिक पाप करने के बाद भी किस पुण्य के कारण मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? आज हम इसको एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक ही समय पर 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। विशालकाय यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य प्रसन्न होकर आगे चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं पर नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए होते हैं और अब उन सभी को जान पड़ता है कि वे चारों ही नरक में जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है तथा चौथा एक राजा का सैनिक होता है एवं 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा। मैंने दूसरे लोगों के यहाँ चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है तथा बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन मैंने ऐसा मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि मुझे इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं मेरा अगला जन्म किस पशु के रूप में होगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे? उसके बाद वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे तो पक्का नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं यह कसम खाकर कहती हूँ, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया था और ज़बरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए बस यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस कर्म के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है कि भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने न जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथों से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सब पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह सब पाप कर्म करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह कार्य किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, अब पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई
हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य और असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ बस यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बातें सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा। तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम चारों को तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में मैं अकेला ही पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध तर्पण दान धर्म आदि सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरे मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं और मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई पाप हुए भी होंगे मेरे पुत्रों द्वारा किए जा रहे श्राद्ध तर्पण से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य प्रतिदिन पूजा किया करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। उनका मूल्यांकन करने के बाद सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। उसके पाप कर्मों का लेखा जोखा देखने के बाद मूल्यांकन करने के बाद यमराज उस चोर को स्वर्ग जाने के लिए आदेशित कर देते हैं। इस निर्णय को सुनकर के चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है उस वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और उसका मूल्यांकन करने के पश्चात यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कह देते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और मूल्यांकन करने के पश्चात यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कह देते हैं। इस निर्णय को सुनने के बाद वह सिपाही बड़ी ही सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के दरवाजे की तरफ चलने लगता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह ब्राह्मण विचार करता है कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेजा जा रहा है। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत ही दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है यह कैसा न्याय है, इन सभी पापियों को स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के कार्य किए हैं उनका क्या। पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा क्या होता है। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धक्का दे देते हैं। अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान
बड़ा भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, मैंने तो कोई कभी पाप ही नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और उसके पाप और पुण्य के मूल्यांकन करने लगते हैं। उसके पाप का पल्ला भारी हो जाता है और यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत सारे पाप किए हैं, तू तो नरक में जाने के योग्य ही है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर काँपने लगता है और यमराज से कहने लगता है, हे धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, हमेशा पुण्य कार्य ही किए हैं, फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग दे दिया और आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय आप करेंगे तो धरती पर कौन मनुष्य ऐसा होगा जो पुण्य के कार्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप कर्म किए हैं वो तो उन चारों पापियों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में ही डाला जाएगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की है, कभी निर्दोष को सताया नहीं है, कभी उसने गरीब के घर में चोरी नहीं की है। उसके पुण्य कर्म पाप कर्मों से अधिक भारी हैं, इसीलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, वह मजबूरी में वेश्या बनी थी। उस वेश्या ने तो केवल अपने शरीर को पीड़ित की है, बाकी कार्य तो उसने सभी पुण्य के किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, कभी किसी जानवर को नहीं सताती थी, इसीलिए उसका पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा वह सिपाही था जिसने राजा के आज्ञा का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के कार्य किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा वह विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा किया करता था, दान धर्म किया करता था, इसलिए उसके पुण्य भी पाप से अधिक हैं और वह भी स्वर्ग गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान कहता है कि इन चारों ने जो पुण्य कार्य किए हैं वह पुण्य कार्य तो मैंने भी किए हैं, और मैंने तो इनसे ज़्यादा ही पुण्य के कार्य किए हैं, फिर भी ऐसा कौन सा पाप कार्य किया है जो कि मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट पापी, तू याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई गलत लांछन लगाए थे। तूने उसे वेश्या कह करके उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला नारी को मृत्युदंड दे दिया। मनुष्य चोरी, मदिरापान आदि अन्य पाप करने से भी मुक्त हो सकता है, परंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई भी प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरे लोगों को गलत ठहराता है, वह तो सबसे बड़ा पापी होता है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुमने जितने भी पुण्य किए हैं वह सिर्फ एक आरोप लगाने के कारण नष्ट हो गए हैं। कभी भी मनुष्य को कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आप उसके सत्य के बारे में नहीं जानते हैं।